नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर समीर वर्मा और मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम किसी को हाइपरटेंसिव बताते हैं जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर की रक्तचाप की वैल्यू मोर देन 140 आए या नीचे की रक्तचाप की वैल्यू यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 80 आए और ये दोनों वैल्यूज मोर देन 2 ओकेजन्स पे आए, तब हम किसी पेशेंट को हाइपरटेंसिव घोषित करते हैं। दुनिया में 5 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन की समस्या पाई गई है और इन पेशेंट्स में 50% लोगों को आइडिया ही नहीं है कि उनको हाइपरटेंशन की समस्या है, क्योंकि उन लोगों में सिम्टम्स नहीं आते हैं। और एक ये मेजर कारण है लोगों में मृत्यु का। तो चलिए जानते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं हाइपरटेंशन के। पहला, खाने में कम मात्रा में फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल करना, एक्सेस अल्कोहल इंटेक करना, एक्सेस सॉल्ट आदि का प्रयोग करना, एक्सेस वेट होना, डायबिटीज होना, किडनी की समस्या होना, ओल्ड एज यानी मोर देन 60 ईयर्स का होना। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी जानती नहीं है कि उनको बीपी है, क्योंकि उनके अंदर सिम्टम्स नहीं आते हैं। और सिम्टम्स कब डेवलप होते हैं? जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 180 हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा हो। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट सर दर्द की समस्या लेके आ सकते हैं, आंखों से कम दिखने की समस्या भी हो सकती है, कानों में घंटी बजने की शिकायत हो सकती है, पैरों में सूजन हो सकती है, दिल की धड़कन का बढ़ना हो सकता है, छाती में दर्द होना। तो चलिए अब जानते हैं, अगर किसी हाइपरटेंसिव पेशेंट का इलाज सही समय पर ना हो तो क्या-क्या खतरे हो सकते हैं। सबसे पहले, ब्रेन में ब्लड वेसल्स के डैमेज होने के कारण डिमेंशिया यानी भूलने की समस्या हो सकती है। स्ट्रोक आने का खतरा रहता है, जिसे हम लकवे की शिकायत भी कहते हैं। दूसरा, आंखों में परमानेंट विजन लॉस पाया गया है। तीसरा, कार्डियक फेलियर या हार्ट अटैक की समस्या भी देखी गई है। चौथा, किडनी पे ज्यादा लोड पड़ता है, जिसके कारण पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज की समस्या भी देखी गई है। और कभी-कभी एरिथमियाज की वजह से भी पेशेंट को सडन कार्डियक डेथ के इश्यूज रहते हैं और गर्भवती महिलाओं में कई बार एबॉर्शन की भी सिचुएशन देखी गई है। चलिए अब जानते हैं कैसे हम मैनेज करते हैं किसी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को। सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें हम पेशेंट को कम मात्रा में नमक का उपयोग करने की सलाह देते हैं। अपने खाने में अधिक मात्रा में सब्जी और फ्रूट्स के बढ़ाने की सलाह देते हैं। तीसरा, वजन घटाने की सलाह देते हैं। चौथा, डेली फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने की सलाह देते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, वॉक करना। पांचवा, टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब बंद करने की सलाह देते हैं। और अगर इन स्टेप से आपका बीपी मैनेज नहीं हो पाता है तो हम तुरंत सलाह देते हैं आपको अपने नज़दीकी फिजिशियन से जाके मिले और कंसल्ट करें अपने हाइपरटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।